हमारे देश के शासन चलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। तो आपको शायद पहली बार पता चले कि यूपीएससी ने जब फॉर्म निकाले थे, यूपीएससी ने जब नोटिफिकेशन जारी किया, तो उस दौर में 1948, 49 और 50 के दौर में यूपीएससी जितनी सीटों के लिए आवेदन मांगती थी, उससे भी कम लोग आवेदन करते थे। मतलब सीटें होती थी 5000, आवेदन करने वाले लोग 2000। सोचिए कैसे पुण्यात्मा रहे होंगे वे लोग जिनको कोई कंपटीशन ही नहीं करना था। आपको एक और अचरज की मैं बात बता दूं कि उस जमाने में कई सरकारी नौकरियों के लिए लोग मिलते नहीं थे। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, बस इतनी खबर पता चल जाए तो सरकार उसके घर पर एक पत्र भेजती थी कि भाई उस फलाना व्यक्ति के यहां पर पत्र लेकर कहो कि आपको हमने ये सरकारी नौकरी, प्रधानाचार्य, टीचर, इलेक्ट्रीशियन, ये पद दे दिया है, आप नौकरी पर आ जाओ। पर आपको सुनकर अचरज होगा कि जब पोस्टमैन उनके घर पर जाता था ऐसी खबर लेकर ना, तो पोस्टमैन को मार पड़ती थी। एक्चुअली उस दौर में पढ़े लिखे जो लोग होते थे वो जमींदार के बेटे, राजाओं के बेटे होते थे। तो जब पोस्टमैन वो लेकर जाता था उनके घर, तो पोस्टमैन को पीटा जाता था। कहा जाता था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नौकरी देने की। राजा का बेटा है, जमींदार का बेटा है, अपनी जमींदारी करेगा, नौकरी थोड़ी करेगा किसी के पास। एक वो भी दौर था। और एक ये भी दौर है जहां पर सीटें आती हैं 800, फॉर्म भरे जाते हैं 9 लाख, एग्जाम दिए जाते हैं 5 लाख, पीटी में निकाले जाते हैं 15,000, मेंस में निकाले जाते हैं 3,000, फाइनल सिलेक्शन होता है 800 का, जिसमें केवल 100 लोगों को आईएएस का पद दिया जाता है। तो ये भी एक अद्भुत से रहस्य है, ऐसा भी होता है। तो संविधान सभा के समक्ष चुनौती क्या थी? पहली चुनौती